कभी कभी लगता है कि एआई वास्तव में खतरनाक होता जा रहा है। सोचिए, एक 17 साल का लड़का अपने ही परिवार को लेकर के एआई से ऐसी खौफनाक कहानियां लिखवा रहा था कि जिन्हें सुनकर शायद किसी को यकीन ही ना हो। लेकिन अमेरिका से सामने आया एक मामला अब एआई के इस्तेमाल और उसकी जिम्मेदारी को लेकर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फीड और मैं हूं शिवम यादव। अब ये जो मामला है वो अमेरिका के मैसाचुसेट्स का है, जहां 17 साल के अर्जुन अरविंद पर अपनी मां और छोटे भाई की हत्या का आरोप लगा है। जांच एजेंसियों ने ये पता किया कि अर्जुन कथित तौर पर कई महीनों से अपने परिवार को नुकसान पहुंचाने वाली काल्पनिक कहानियों और हिंसक परिस्थितियों को लेकर इंटरनेट पर रिसर्च कर रहा था और इसी दौरान उसने चैट जीपीटी का भी इस्तेमाल किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक वह एआई से ऐसे सवाल पूछता था और ऐसे प्रॉम्प्ट देता था जिनमें उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने वाले फिक्शनल सिनेरियोज शामिल थे। अब सबसे चौंकाने वाली बात यहां पर यह बताई जा रही है कि जब चैट जीपीटी ने उसके कुछ सवालों का जवाब देने से इनकार किया तो उसने प्रॉम्प्ट्स को अलग अलग तरीके से बदलकर एआई से जवाब निकलवाने की कोशिश की। यानी सवाल सिर्फ ये नहीं है कि एआई ने क्या जवाब दिया, सवाल तो ये है कि एक इंसान एआई को किस दिशा में इस्तेमाल कर रहा था। अब आ जाते हैं उस दिन पर जिस दिन उसने इस पूरी कहानी को सामने लाकर खड़ा कर दिया। 11 अगस्त 2026 को शाम करीब 6:30 बजे परिवार की एक ट्यूटर जो है वो घर पर पहुंची। काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बावजूद जब अंदर से कोई जवाब नहीं मिला तो उसने अर्जुन के पिता से संपर्क किया। इसके बाद पुलिस को सूचना देगी और पुलिस जो है जब घर पहुंची, अंदर दाखिल हुई तो वहां अर्जुन की मां सुधा वेंकटेशन, 45 साल की उम्र है उनकी, उसके 14 साल के छोटे भाई सिद्धार्थ दोनों मृत अवस्था में घर में पड़े मिले। अब पुलिस के मुताबिक दोनों के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान थे। उधर अर्जुन जो है वो घर से गायब था और परिवार की कार भी वहां पर नहीं थी। इसके बाद पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी और कुछ समय बाद उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया। लेकिन इस मामले ने सिर्फ एक परिवार को नहीं झकझोरा है, इसने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या एआई सिर्फ एक टूल है या फिर जब कोई व्यक्ति पहले से ही हिंसक सोच के साथ एआई का इस्तेमाल करे तो उसकी जिम्मेदारी तय करने का तरीका भी बदलना चाहिए। हालांकि यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है कि चैट जीपीटी या किसी भी एआई को इस घटना का सीधा कारण बताना फिलहाल सही नहीं होगा, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के हिंसक व्यवहार के पीछे कई मानसिक, सामाजिक और व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं। लेकिन इस मामले ने एआई कंपनियों के सामने एक गंभीर चुनौती जरूर रख दी है। अगर कोई यूजर बार बार हिंसा, हत्या या किसी खास व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से जुड़े सवाल पूछ रहा हो तो एआई सिस्टम को ऐसे संकेतों को कितनी गंभीरता से पहचानने की आवश्यकता है। और अगर कोई यूजर सेफ्टी फिल्टर्स या को बाईपास करने की कोशिश करे तो सिस्टम को क्या करना चाहिए। इन सवालों के जवाब आने वाले समय में सिर्फ एआई कंपनियों के लिए नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि एआई जितना पावरफुल हो रहा है उतनी ही जरूरी हो जाती है उसके इस्तेमाल करने की जिम्मेदारी। फिलहाल अर्जुन पर अपनी मां और भाई की हत्या समेत कई आरोप है और मामला अदालत में है। एआई इंसान की मदद कर सकता है, लेकिन इंसान एआई का इस्तेमाल किस मकसद से करता है, शायद यही सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल के इतना ही। आप देख रहे थे न्यूज फीड और मैं शिवम यादव हूं आपके साथ। धन्यवाद।